भाइयों बहनों, आज हम सबको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त दुख का दुख हो, गुड फ्राइडे के दिन में विशेष रूप से हम अनुभव कर पाते हैं। और यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर मरण पूरे विश्व में इस दिन यीशु ख्रिस्त के मरण को मानव जाति के को बचाने के लिए यीशु ख्रिस्त ने अपने प्राण अर्पित किए हैं। हम उस घटना को याद करते हुए अभी हम उसी क्रूस के रास्ता को शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम भक्ति को शुरू करते हैं। सत्यवान विदाई तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को संसार में भेजा ताकि मानव जाति की मुक्ति हो सके। उस मुक्ति के कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें असहाय कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी। उस असहाय कष्ट को भी झेलने के लिए हमेशा तत्पर रहे ताकि मानव जाति को पाप से बचा सके, बुराई से बचा सके और उन्हें सही मार्ग पर ले सके। ये प्रभु, हम सभी मानव जाति उस समय नहीं समझ पाए कि आप ईश्वर के पुत्र हैं और मानव ने जो भी सजा आपको दिया उसके लिए हम सभी को शर्मिंदगी है। हे प्रभु, आज जो भी हम इसमें भाग लेने जा रहे हैं क्रूस रास्ता में, आपकी आशीष और कृपा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर उतरे ताकि हम अपने जीवन के द्वारा अपने किए हुए पापों के लिए हमेशा क्रूस का चिन्ह प्रेरितों का धर्मसार और उसके लौकिक पुत्र हमारे प्रभु यीशु प्रभु यीशु का क्रूस रास्ता मानव इतिहास में परिवर्तन का एक सशक्त क्रांति पद है। यह एक ऐसी महान घटना है जो संसार में मात्र एक बार घटी और समाप्त हुई। इस प्रकार जब हम विशेष करके 40 काल में क्रूस रास्ता में भाग लेते हुए बागी बने थे, वह सब के सब हमारे सामने प्रतिबिंब बनकर दिखाई दे रहे हैं। आइए इन प्रतिबिंबों के द्वारा हम प्रभु के क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करें। देखा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। तुम इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? या अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है? वह इसके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे प्रांजल कीजिए। आप लोगों ने इस पर आरोप लगाया है कि यह जनता में विद्रोह करता है। मैंने इसकी जांच की है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसीलिए मैं इसे कोड़े लगाकर छोड़ दूंगा। नहीं, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। इसे ले जाओ और अपने संहिता के अनुसार इसका न्याय करो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी
नहीं हूँ। तो सत्य को जानकर भी उससे मुंह मत मोड़ो। मैंने कोई दोष नहीं किया, फिर भी मुझे दोषी ठहराया, क्योंकि लोगों ने सत्य से अधिक। जब तुम्हारे सामने सत्य और असत्य खड़ा हो तो सत्य का साथ देना, चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। न्याय को मत त्यागो, निर्दोष को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि क्या करता है वह भी उसे पाप में सहभागी हो जाता है। मेरे मार्ग पर चलो, जो सत्य वही तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। विनती, हे बोलिए यीशु, तुझे प्राण दिलाना मेरा दुष्कर नहीं, मैं मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी मैं यात्रा की तुझे बदों के द्वारा जो यात्रा में हमारे नाम करके तेरा राजा तेरी वजह से स्वर्ग में स्थिति हरी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमारे लिए और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, मेरे साथ है स्त्रियों में और ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे प्रभु दया कर, मरे विश्वासियों की आत्माएं सामने चढ़ो सब, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। जल्दी ले चले से। जल्दी चलाओ। जल्दी आगे बढ़ो, चले बहुत आगे जाना हमें। बढ़ो सामने से सबको। थोड़ा अंदर अंदर हो जाइए, आगे जाएगा आप तो अंदर। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। उसके द्वारा इस दुनिया को बचाया। यहूदियों के राजा की जय हो। अरे बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? यहाँ रहा यहूदियों के राजा का राज मुकुट। इसके कंधे पर क्रूस लाद दो। यह क्रूस तो बहुत भारी है, तो तुम्हें कौन सा ढोना है? ढोना तो इसे है। लाद दो इसके कंधे पर। मैं यह क्रूस अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उठा रहा हूँ। तुम्हारे पापों और तुम्हारी मुक्ति के लिए यह भार सह रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम इतना असीम है कि तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन ही नहीं अपना सब कुछ अर्पित कर सकता हूँ। विनती, हे प्राण प्यारे यीशु,
जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे लव का प्रदेश हो। हे संत मैया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब देखा देखा प्रभु यीशु की तीसरा स्थान देखो, ये तो यीशु जा रहे हैं, पर उनके कंधे पर क्या है? अरे, या तो क्रूस ढो रहा है। लेकिन यह क्रूस तो बहुत भारी लग रहा है। अगर यह ऐसे ही उठाते रहे तो यह थक कर गिर जाएंगे। तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? उनकी मदद क्यों नहीं करते? क्या किसी में इतना भी साहस नहीं है? यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं। इसे अपना क्रूस खुद ही उठाना पड़ेगा। यह गिरना केवल शरीर की कमजोरी नहीं है, यह उस भारी बोझ का संकेत है जो मैं संसार के पापों को उठाकर सह रहा हूँ। यह जो तुम मेरा गिरना देख रहे हो, यह मानवता के पापों का परिणाम है, पर मेरा प्रेम इससे भी बड़ा है, इसलिए मैं फिर उठूंगा। विनती, हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा और पाप से हिलने से बचा। हे पिता हमारे, मैंने तेरा नाम पैदा किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में। पाप लागे तो बाबा हरे हमर पाप लागे बाबा बहुत आगे जाना हमें। चल चलो अकबर, जल्दी बढ़ो, चल जल्दी और आगे। चौथा स्थान पीछे हटाओ तुम भी। यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं। अपने बेटी क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु, मेरे पुत्र यीशु। हे महिला, चल पीछे हट, तुझे आगे जाने की अनुमति नहीं है। मुझे जाने दो, वह मेरा पुत्र है, मुझे उसे मिलने दो।
कृपया इसे मत रोको, यह इसकी माता है। एक माँ को उसके पुत्र से मिलने दीजिए। हाँ ठीक है, उसे आने दो। हे मेरे पुत्र, जिसे मैंने प्रेम से अपनी गोद में पाला, आज उसी को इस पीड़ा में देख रही हूँ। मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। तेरे हर कदम के साथ मेरी आत्मा भी घायल हो रही है। मैं जानती हूँ यह मार्ग तेरे लिए नहीं, संसार के उद्धार के लिए है। फिर भी एक माँ का हृदय इस दर्द को कैसे सहन करे। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पुत्र के इस बलिदान को सह सकूं। हे माता, विलाप मत कर। जो कुछ हो रहा है वह परमपिता की इच्छा है और इसी में संसार का उद्धार है। तुम्हारा यह दुख व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा यह बलिदान अनेक लोगों के जीवन का कारण बनेगा। माता, धैर्य रखो, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं। यीशु लोगों की ओर देखकर कहता है, तुम सब देख रहे हो मेरी माता रो रही है, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा है। जिस प्रकार वह मुझसे प्रेम करती है, उसी प्रकार वह तुम सबसे भी करती है। इसलिए तुम भी प्रेम में बने रहो, क्योंकि प्रेम ही तुम्हें सत्य और जीवन के मार्ग पर ले जाएगा। विनती। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरे पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र की दुखों की याद करूं। हे पिता हमारे, जल्दी चलो, नीचे जाओ। आप राजा कहते हो? ये राजा है। बोल ऐसे, बोल ऐसे। चलो, चलो। पांचवा स्थान, सिरनी सिमोन क्रूज होने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण का तुझे धन्य कहते हैं। लगता है यह रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन जिसे तो हम क्रोध कर ही मारना चाहते हैं। अरे इधर देखो, सुन, हम आदमी को इसका कोई उठवाए तब यह रास्ते में नहीं मरेगा। तुम मैं? हाँ, तुम इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? सिमोन, सिरनी सिमोन। ठीक है, अब तुम इस मनुष्य को कुछ उठाने में सहायता करो, इसे तुरंत उठाओ और इसके साथ चलो। मैं नहीं जानता क्यों मेरा हृदय इसकी ओर खींच रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो परमेश्वर की इच्छा मुझे बुला रही है कि मैं इस मनुष्य की सहायता करूं।
क्योंकि यह केवल एक भार नहीं, परमेश्वर की योजना का भाग है। जो कुछ तुम देख रहे हो वह केवल क्रूस का भार नहीं है। तुम सिमोन के समान अपना क्रूस ढोने से इनकार न करना। जैसे इस मनुष्य ने मेरी सहायता की है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन का भार उठाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं आया, पर तुम्हें संभालने और मार्ग दिखाने आया हूँ। चलो 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 आगे चलो बाहर से जल्दी चलो बाहर से बढ़ो आगे बढ़ो आगे जल्दी चलो चलो जल्दी चलो चल जल्दी कठिन है। तुमने मेरा यह चेहरा देखा, पीड़ा, अपमान और घाव से भरा हुआ, पर बहुत से लोग भय के कारण मुझसे दूर हो गए। पर यह स्त्री करुणा और प्रेम से बढ़कर आगे आई। उसने भय को नहीं, दया को चुना और मेरे मुख को अपने हाथों से पोंछा। मैं तुमसे कहता हूँ, जिस प्रकार इसने साहस और प्रेम दिखाया है, वैसे ही किसी दिन किसी दुखी, थके और निराश जन को तुम्हारी आवश्यकता होगी। तब क्या तुम भी आगे बढ़ोगे? क्या तुम भी अपने भय को त्याग कर प्रेम और दया का मार्ग चुनोगे? क्योंकि जो प्रेम और करुणा में चलता है वह मेरे समीप आता है। विनती। यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर युग के मार्ग में घाव और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वादे में तेरा बलिदान से खुदाई हो गया। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। देखा प्रभु यीशु क्रूस नीचे बेहोश होके गिरा। देखा प्रभु यीशु क्रूस नीचे बेहोश होके गिरा। हमर पाप लागे प्रभु विपद सहा। हमर पाप लागे प्रभु विपद सहात। सातवां स्थान। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने बहुत क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। फिर गिर पड़ा या क्या अब यही पड़ा रहेगा? इसे उठाओ, अभी बहुत रास्ता बाकी है। हमें सूरज डूबने से पहले पहुंचना है। उठ,
और आगे बढ़, समय मर पर बात कर। तुझे हर हाल में पहाड़ तक चढ़ना होगा। चल जल्दी कर, रुकने का समय नहीं है, आगे बढ़। पाप का भार भारी होता है, वह मनुष्य को उसके मार्ग से गिरा देता है। तुम भी कभी सीधे और धर्मी थे, परंतु जब पाप बढ़ता है तो वह आत्मा को कमजोर कर देता है। जब भी तुम गिरो, जब तुम्हारा मन और जीवन टूट जाए, तो मुझे याद करना कि मैं भी इस धरती पर गिरा ताकि तुम उठ सको। विनती। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर आकर्षण किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के बुरे फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा करके हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे और सदा रहेंगे आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के आत्मा से निवास करें। उठा से प्रभु पुरे कांडा ये जल्दी आ गए प्रभु परे कांडा पीछे अपने छोड़ा लगे चलो आगे जल्दी बहुत आगे जाना है, टाइम नहीं है हमारे पास। अपने आठवां स्थान, यीशु की स्त्रियां यरूशलेम के लिए रोटी का रखती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हाय, यह कैसा दृश्य है। इस धर्मी मनुष्य पर यह कैसी पीड़ा आ पड़ी। इन निर्दयों ने कितनी क्रूरता से मारा है। पूरा शरीर एक बड़ा घाव सा प्रतीत होता है। हे प्रभु, यह कैसी घड़ी है। यह निर्दोष होकर भी इतना दुख सह रहा है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। विनती। हे शोक से भरे हुए यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। परंतु मैंने आकर्षण किया है, जबकि तूने मुझे प्यार किया है।
अमर विनय पाप लागे प्रभु यीशु गिरा। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं अरे भाई, इस निर्दोष पर कुछ तो दया करो। देखो यह कितनी पीड़ा में है। यदि तुम में जरा भी दया है तो कुछ देर के लिए ही सही इसका यह भारी क्रूस तुम ही उठा लो। यह मनुष्य थक कर चूर हो चुका है। क्या तुम उसके इस दुख को नहीं देख सकते? मैं क्यों उठाऊं इसका क्रूस? क्या मैं कोई अपराधी हूँ या कोई हत्यारा जो इसका भार अपने कंधे पर लूं? तुझे इतना दया आ रही है तो तू ही उठा ले इसका क्रूस। चुपचाप पीछे हट जा और अपने काम से काम रख, वरना तुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, परंतु सुनो, यह रास्ता मैं अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि यही प्रेम का रास्ता है। मनुष्य भी जीवन में बार बार गिरता है, कभी अपने पापों से, कभी अपनी दुर्बलताओं से। पर मैं तुमसे कहता हूँ, जब सब कुछ समाप्त सा लगे तब भी उठो और परमपिता पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अंत तक धैर्य रखता है वही जीवन को प्राप्त करता है। विनती, हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों के द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर चढ़ाना पड़ा, मुझे आवश्यक बल दे, जिससे मैं रोज बच जाऊं और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इनके कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति से वास करें। आमीन। उठो से जल्दी, उठ, राजा, पहन तेरा मुकुट। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। चिपके हुए हैं, अगर जोर जबरदस्ती किया तो इसका लहू फिर से बहने लगेगा। तुम इतने दयावान क्यों बन रहे हो? जो कहा है वही करो। अब देख क्या रहे हो? कपड़ों को उतारो।
भी दे दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। पर मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अपने भी दूर हो जाते हैं और जिन पर तुम भरोसा करते हो वह भी तुम्हें भूल जाते हैं। पर उस समय तुम उदास मत होना, निराश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। विनती। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के बुरे फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। चलो ऐसे चलो ये आगे बढ़ो बढ़ो आगे चलो जल्दी चलो यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने प्रवचनों के द्वारा दुनिया को बचाया। लेटा दो इसे क्रूस पर, सीधे लेटाओ। हील दो। हथौड़ा दो। इसके हाथ पकड़ो, कस के पकड़ो। हाँ ठीक है, रोको। दूसरा हाथ भी पकड़ो। रोको। पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखो। देखो राजा के पैर दर्द से कांप रहे हैं। इसके लिए बड़ा कील दो। हाँ दो। पैरों को दबा कर पकड़ो, मारो और जोर से। इस क्रूस को देखकर मत सोचो कि यह केवल लकड़ी का बोझ है। यह मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पापों के लिए है। हर दर्द, हर चोट, हर गिरना मैंने तुम्हारे लिए सहा, ताकि तुम्हारा मनुष्यता फिर से जी उठ सके। तुम प्रेम, क्षमा और जीवन को समझ सको। इसलिए जब तुम मेरे इस रास्ते को देखोगे तो याद रखना, यह क्रूस तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हें अनंत जीवन का उपहार मिले। हे निंदा करने वाले यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी न छोड़ दे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, ईश्वर से स्वर्ग में है,
ऐसी स्थिति पर पूरी हुई। देखा भाई वही कुरुष गाछी प्रभु जीव देवा। देखा भाई वही कुरुष गाछी प्रभु जीव देवा। पहले हमें पाप लगी प्रभु बलि होगा। पहले हमें पाप लगी प्रभु बलि होगा। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन लूकस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना उनके पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास खड़े उस शिष्य यूसुफ को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा और यीशु ने अपनी माता से कहा, भगले, यह आपका पुत्र है। फिर यीशु ने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उसी समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। एलोय एलोय लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मैं प्यासा हूँ। अरे अरे, ये कौन है? पूरा हो चुका है। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। तभी यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। निश्चय ही यह मनुष्य कोई धर्मात्मा था। जाओ, जाकर देखो, वह जिंदा है या मर गया। और इसी समय क्रूस पर यीशु ने अपनी सारी पीड़ा सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई। उन्होंने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों सौंप देता हूँ।
यह समय केवल उनके प्राणों का अंत नहीं, बल्कि उनके असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। वह अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए, हमारे पापों और हमारी है। उनका प्राण हमारे लिए दिए गए ताकि जो उन पर विश्वास करे वह जीवन पाए और कभी नाश ना हो। और आज इस क्रूस के नीचे हम देख सकते हैं असली शक्ति, प्रेम और उद्धार वही है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करता है। विनती। हे मरते हुए यीशु, हमारा मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरे पाँव की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे, तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। महोदय, यह लीजिए आदेश पत्र। आदेश पत्र? कैसा आदेश पत्र? यीशु के मृत शरीर को क्रूस पर से उतार कर ले जाने का आदेश पत्र।
समाप्त हुआ। धीरे से। आप मेरे बेटे को मेरी गोद में लेटा दीजिए। यीशु, मेरे प्यारे यीशु, अब मेरे पास है, ठीक वैसे ही जैसे उस बेतलहम की गौशाले में जन्म के समय बालक यीशु इसी तरह मेरी गोद में सिमटे लेटे हुए थे। मैं यीशु के साथ उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बेटे बेटियों को यीशु के लिए समर्पित करते हैं। यीशु, मेरे पुत्र के लिए यह कार्य करना कितनी सौभाग्य की बात है। और जब यीशु क्रूस से उतारे गए, उनका शरीर घायल खून से लथपथ था। उनके दो प्रिय चेले यूसुफ और निकोदेम बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें उठाते हैं। उन्हें लेकर वे उनकी माता के पास आते हैं और वह माँ जिसने जीवन के हर क्षण अपने बेटे की देखभाल की थी, अपने पुत्र को अपनी छाती से कसकर लगाती है। उसकी आंखों में अनकहा दुख, पीड़ा और अपार ममता झलकती है। सच्चा प्रेम केवल सुरक्षा या देखभाल नहीं, बल्कि वह है जो पीड़ा, अपमान और मृत्यु के सामने भी टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर सामने आता है। यीशु का शरीर अब उनके हाथों में है, पर उनका प्रेम, उनका संदेश और उनका बलिदान सदा हमारे हृदय में जीवित रहेगा। बेटी, हे दुखों की तेरे सिवा मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे पिता, तो मगर प्रभु जी उठला मोरे तीसरा देना कबूल से। मगर प्रभु जी उठला मोरे 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तुझे अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। माता, देर हो रही है, यीशु को दफनाने ले जाए। हाँ, मगर दफन विधि की सामग्री तो लेनी होगी। आप चिंता न करें माता, मैं 50 हार गंधरस और अंगूरी ले आया हूँ। वह सब तो ठीक है, पर किस कब्र में? आप इसकी भी चिंता न करें माता, पास में ही एक चट्टान पर एक नई कब्र खुदी हुई है। बस आपकी अनुमति से हम दफन विधि
शून्य कर देंगे। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। देखो, यह क्रूस केवल दर्द और मृत्यु का प्रतीक नहीं, यह हमारे पापों के लिए उद्धार, अनंत प्रेम और क्षमा का संदेश है। ईश्वर हमें कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं। तुम चाहे कितनी भी पीड़ा और दुख में रहो, जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवन पाएगा और कभी नाश नहीं होगा। उनके बलिदान को याद रखो और उनके प्रेम को अपने हृदय में सदा जीवित रखो। यही संदेश है, विश्वास, प्रेम और क्षमा का मार्ग जो मृत्यु से भी ऊपर है। विनती। हे यीशु, मैं तेरे कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग न हो जाऊं और सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा सुंदर उसका छाप, तुरे ऊपर यीशु ख्रीस्त